हे एवरीवन। ओके, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, चैप्टर 2 चल रहा था बोन्स, और बोन्स के हमने क्लेविकल की पेक्युलरिटीज़ जो है वो पढ़ ली थी। अब हम आते हैं, साइज डिटर्मिनेशन हो गया था, पेक्युलरिटीज़ ऑफ द क्लेविकल हो गया था। अब हम आते हैं फीचर्स पे। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में, क्लेविकल्स के क्या फीचर्स होते हैं। और सबसे पहले इसके फीचर्स में आते हैं शाफ्ट पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। इसमें सबसे पहले शाफ्ट। द शाफ्ट फिगर 2.1a and b is divisible into the lateral 1/3 and medial 2/3. ओके, तो हमारी शाफ्ट जो होती है वो दो भागों में डिवाइड हो सकती है, दो भागों में बांटी जा सकती है। एक है लेटरल 1/3 और दूसरा है मीडियल 2/3। द लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट इज फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। तो शाफ्ट का जो लेटरल 1/3 वाला पार्ट है ना, जैसे जो लेटरल 1/3 जो है क्लेविकल का, वो कैसा होता है, वो फ्लैटेंड होता है, ऊपर से चपटा होता है, ऊपर से नीचे की ओर चपटा होता है। वो ऊपर से नीचे की ओर पूरा चपटा चपटा होता है वो। ओके, फ्लैटेंड। इट हैज़ 2 बॉर्डर्स। और लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट के कितने बॉर्डर होते हैं? 2 बॉर्डर होते हैं। सबसे पहला है एंटीरियर बॉर्डर और दूसरा है पोस्टीरियर बॉर्डर। ओके, द एंटीरियर बॉर्डर इज कॉनकेव फॉरवर्ड। तो जो हमारा इंटीरियर बॉर्डर होता है शाफ्ट के लेटरल 1/3 का, तो वो कैसा होता है, वो बाहरी तरफ से, आगे की तरफ से कैसा होता है, कॉनकेव होता है, आगे की तरफ से धंसा हुआ होता है। कॉनकेव कैसा है? आगे की तरफ से धंसा हुआ, गड्ढे जैसा, है ना। तो एंटीरियर जो आगे का बॉर्डर जो है, एंटीरियर बॉर्डर जो है वो कैसा है? कॉनकेव फॉरवर्ड, आगे की तरफ से धंसा हुआ। आप बोन में देखो, वो आगे की तरफ से धंसा हुआ है ना, अभी फिगर में भी देख लेंगे। द पोस्टीरियर बॉर्डर इज कॉन्वेक्स बैकवर्ड्स। और पोस्टीरियर बॉर्डर कैसा है? पोस्टीरियर बॉर्डर है कॉन्वेक्स शेप का, पीछे की तरफ से वो गोलाकार जैसा है, कॉन्वेक्स शेप का है। एक तरह जैसे हमारी आँखों का शेप होता है ना आगे से कॉन्वेक्स, वैसे ही पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो कॉन्वेक्स शेप का है पीछे की तरफ से। इसी के हम लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट के पीछे का जो बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं, तो पीछे के बॉर्डर को देखो, तो पीछे वाला बॉर्डर कैसा है? कॉन्वेक्स बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ से कॉन्वेक्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस पार्ट ऑफ द बोन हैज़ 2 सर्फेसेस। तो लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट की कितनी सर्फेसेस हैं? 2 सर्फेसेस, जिसमें पहली कौन सी है? सुपीरियर सरफेस, और दूसरी है इन्फीरियर सरफेस। इसमें पहली दूसरी कुछ भी नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस कहने के लिए पहली दूसरी बोल दिया है। बट सरफेसेस कितनी हैं? 2 सरफेस हैं, 2 सतह हैं इसके लेटरल 1/3 पार्ट की। 2 सतह हैं, एक ऊपर वाली सतह और एक नीचे वाली सतह, है ना। बोन में देखो, एक ऊपर वाली सतह है और एक नीचे वाली लेटरल 1/3 पार्ट पे। The superior surface is subcutaneous and the inferior surface presents an elevation called the conoid, Greek cone, tubercle, and a ridge called the trapezoid ridge.
ओके, सो सुपीरियर सरफेस जो है, इसकी जो ऊपर वाली सतह है वो स्किन से एकदम नीचे होती है, स्किन से नीचे सुपीरियर सरफेस ही आएगी। तो सबक्यूटेनियस होती है, अपनी त्वचा के सबसे नीचे ये सुपीरियर सरफेस ही आ जाएगी क्लेविकल की लिटरल 1/3 वाली। एंड द inferior surface presents an elevation called the conoid, Greek cone। तो inferior जो नीचे वाली सतह जो है लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट की, वो कैसी है, वहाँ पे एक एलिवेशन है, वहाँ पे एक उभरी हुई सतह है, एलिवेशन है, जिसको जो कोन शेप की है, जिसको बोलते हैं कोनोइड ट्यूबरकल। ओके, एंड और एक रिज है, जिस रिज को हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। अब ये डायग्राम में देख लेते हैं एक बार, देन आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये रहा, ये शाफ्ट है ना, ये शाफ्ट है, और ये इसका लेटरल 1/3 वाला पार्ट, और ये जो है ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया, है ना, ये आगे का बॉर्डर हो गया, और ये पीछे का बॉर्डर हो गया। तो आगे के बॉर्डर कैसा है, आगे का बॉर्डर है कॉनकेव, है ना, धंसा हुआ, ये धंसा हुआ है ना गड्ढे जैसा, तो ये कॉनकेव शेप का है। और बैकवर्ड कैसा है, कॉन्वेक्स, पीछे का बॉर्डर कैसा है, कॉन्वेक्स। तो एंटीरियर बॉर्डर देख लिया। अब पोस्टीरियर बॉर्डर पे क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर पे पीछे से कवर करके चलते हैं, है ना, ऐसे समझ नहीं आएगा, तो यहाँ से कवर करते हुए अब थोड़ा सा चलते हैं। तो lateral 1/3 of the shaft is flattened from above downward, ऊपर से नीचे की ओर चपटी होती है, फ्लैटेंड होती है ना। lateral 1/3 of the shaft, it has 2 borders, और उसके 2 बॉर्डर्स हैं, एक हो गया एंटीरियर बॉर्डर और एक हो गया पोस्टीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर यहाँ है, ये देख लेते हैं, ये हो गया एंटीरियर बॉर्डर, ये हो गया पोस्टीरियर बॉर्डर। ओके, अभी आगे द इंटीरियर बॉर्डर इज कॉन्केव फॉरवर्ड, आगे की ओर से कैसा है, वो गड्ढे जैसा है इंटीरियर बॉर्डर, राइट। तो इंटीरियर बॉर्डर आगे से गड्ढे जैसा, ये देखो गड्ढे जैसा है ना। अभी पोस्टीरियर बॉर्डर देखते हैं। द पोस्टीरियर बॉर्डर इज़ कॉन्वेक्स बैकवर्ड, पीछे की तरफ से कॉन्वेक्स है, ये अभी बता ही दिया था। दिस पार्ट ऑफ द बोन हैज़ 2 surfaces। लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट जो पार्ट है उसकी 2 सर्फेसेस होती हैं, एक ऊपर की सरफेस और एक नीचे की सरफेस, है ना। द सुपीरियर सरफेस है सबक्यूटेनियस, तो ये ऊपर की सरफेस जो है, ये जो ऊपर की सरफेस है ये सबक्यूटेनियस होती है, कि इसके ऊपर ही बिल्कुल स्किन होती है, उसी के नीचे ये बोन वाली ये सतह है ना, सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस हो गया। देन क्या है, inferior surface। inferior surface presents an elevation called the conoid, Greek cone tubercle। conoid tubercle है inferior surface पे, नीचे वाली सतह पे क्या है, conoid tubercle है, एक एलिवेशन है, एक उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं कोनोइड ट्यूबरकल, जो कोन जैसा है ना। अब डायग्राम में देख लेते हैं, कोन जैसा कहाँ है। ओके, सो इसकी इंफीरियर सरफेस पे, ये नीचे वाली सतह पे क्या है, नीचे वाली सतह यहाँ से है,
ये इन्फीरियर है, ये सुपीरियर एस्पेक्ट है ना, सुपीरियर सरफेस दिखा रहा है। ये देखो ए है ना फिगर में, बी वाले फिगर में क्या है, इन्फीरियर। तो इन्फीरियर पे ये देखते हैं लेटरल 1/3 वाला पार्ट। तो इसमें ये जो उभरा हुआ सा एलिवेशन है, जो एलिवेशन बताया था, जो कोन शेप का है, ये देखो कोन शेप का है ना, तो ये कोन शेप का है, जिसको ग्रीक में कोन बोलते हैं, और उसी से नाम लिया है। तो नाम क्या बना है, कोनॉइड ट्यूबरकल। सो दिस इज कोनॉइड ट्यूबरकल। और यही कुछ धारियाँ सी होती हैं, धारी जैसी, तो उनको, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। ये भी बता दिया था। एलिवेशन कॉल्ड द कोनॉइड एंड रिज कॉल्ड द ट्रेपेजॉइड रिज। तो वो जो रिज होती हैं, जो लाइनें हैं, तो उन रिज को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। तो हमारा लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं द मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट। ओके, सो मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट इज राउंडेड, गोलाकार होता है मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, गोलाकार होता है, क्वाड्रेंगुलर शेप का होता है ना, तो गोलाकार होता है एंड इज सेड टू हैव 4 सरफेसेस। और इसमें बॉर्डर नहीं होते, इसमें 4 सरफेसेस होती हैं। तो सबसे पहली सरफेस है एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस आगे की तरफ कैसी है, कॉन्वेक्स है। आगे की तरफ से कॉन्वेक्स है एंटीरियर सरफेस। एंड द पोस्टीरियर सरफेस इज स्मूथ। ओके, डायग्राम से कंप्लीट करते जाते हैं। मीडियल 2/3 ये रहा। ओके, दिस इज मीडियल 2/3। तो मीडियल 2/3 में देखो आगे वाली सरफेस ये है एंटीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस में क्या है, एंटीरियर सरफेस कैसी शेप की है, एंटीरियर सरफेस है कॉन्वेक्स शेप की है ना। और पोस्टीरियर सरफेस कैसी है, बैकवर्डली कैसी है, ये है कॉनकेव शेप की, गड्ढे जैसी है ना, तो ये कॉनकेव शेप की है। एंड एंटीरियर सरफेस है कॉन्वेक्स शेप की। The anterior surface is convex forward, the posterior surface is smooth। और posterior surface कैसी होती है, एकदम चिकनी होती है, स्मूथ होती है। आप बोन में चेक करोगे तो आपको स्मूथ मिलेगी। यहाँ से सिर्फ लिखा हुआ ही हम पढ़ सकते हैं, बोन से आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आता जाएगा। तभी सबसे पहले वही इम्पोर्टेंट था कि आपके पास बोन होनी चाहिए, और बोन में आप बोन को पकड़ के सारे स्ट्रक्चर को पढ़ते हुए लर्न करते जाओ। ये सबसे अच्छा तरीका है याद करने का। द सुपीरियर सरफेस इज़ रफ। और इसकी ऊपरी सतह कैसी होती है, खुरदुरी होती है। इसकी ऊपर वाली सतह देखेंगे, मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट का ऊपर वाला सतह देखेंगे तो वो खुरदुरा होता है। पीछे वाला स्मूथ होता है, आगे वाला कॉन्वेक्स शेप का होता है, ऊपर वाला खुरदुरा होता है। खुरदुरा बोन मेरे पास है नहीं, लेकिन आपके पास है, आप अभी देख रहे हो बोन में, तो ऊपर वाला आपको खुरदुरा मिलेगा इन इट्स मीडियल पार्ट। तो वो मीडियल पार्ट में आपको खुरदुरा मिलेगा। बीच वाली, ये मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट है, उसके भी बीच वाली पार्ट होगा, वहाँ पे आपको खुरदुरा मिलेगा। द इंफीरियर सरफेस, आ जाते हैं अभी यहाँ। The inferior surface has a rough